धुंध में जब नमी होती है तो मोबाइल के अंदर जब नमी चल जाती है और मोबाइल जो है वो मेरा तो ख़राब हो गया। आप लोग भी इसकी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं मेरे प्यारे से बहन और भाई। जहाँ कहीं पे हैं अल्लाह ताला सबको शाद रखे, आबाद रखे, अपनी अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला खुशबाश रखने की तौफीक दे। सुबह का आगाज़ हो चुका है और अभी हुए हैं जी सिर्फ 5:10 और बाहर इतनी धुंध बेशुमार धुंध है और लकड़ियाँ इतनी गीली हो जाती हैं कि आग जलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज मैंने सोचा है कि आज नीचे नाश्ता बनाऊंगी। रात को बेटी ने सारी चीज़ें तैयार करके रख दी थी। बनाने तो सादा से शलजम ही थे, लेकिन बेटी ने सारी चीज़ें पहले ही तैयार करके, असल में बनाना वो व्लॉग बेटी ही बनाना चाह रही थी, लेकिन फिर वो गैस ना होने की वजह से और सारे मसले मसाइल, फिर अभी मुझे सुबह उठ के बनाना पड़ा है। गैस आई, मैंने कहा चलो सबसे पहले ये काम करती हूँ। सारी चीज़ें कटी पड़ी हैं तो मैंने कहा अब कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब मैं ये बताती हूँ कि मुझे सुबह सुबह जो है ये वाला काम क्यों करना पड़ा, नीचे क्यों नाश्ता बनाना पड़ा। मसला ये हुआ कि आजकल मोबाइल इतने ख़राब हो रहे हैं ना धुंध की वजह से, जिसका कोई शुमार नहीं। मेरा मोबाइल जो है माशाल्लाह अच्छा है। उसको ये मसला जब भी अब 2-3 दिन से उसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो आगे से उसको कंप्यूटर बताता है कि इसको ना मॉइस्चर यानी थोड़ा सा गीला हो गया इसका, तो इसको ठीक करवाएं। तो 2-3 बार चेक भी करवाया, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि इसकी ये फला हो गया, ये फला हो गया, पानी है इसमें। हालांकि पानी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, कभी गीले हाथ से भी नहीं पकड़ा। बहुत सोचा, बहुत देखा, तो फिर हमें किसी ने बताया कि ये ना धुंध में आपने इसको यूज़ किया, ज़्यादा देर इसको धुंध में रखा, जिसकी वजह से ना इसको वो हो गया है, थोड़ा सा इसके अंदर नमी चली गई। अब मुझे याद था कि मैंने 2-3 दिन पहले धुंध का व्लॉग बनाया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी घंटे वो धुंध में रहा, तो उस वजह से यही मसला हो सकता है। अब जब भी इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये इसको कंप्यूटर जो है ना आगे से चार्जिंग पे लगाने नहीं देता, वो कहते नहीं इसको जो है ना ये नमी आई हुई है, इसको ठीक करें पहले। बहुत परेशानी बनी। आज भी इतनी धुंध है तो मैंने सोचा कि अब आज तो ये गलती नहीं करनी, धुंध में इसको नहीं लेके जाना। तो आज इसलिए नाश्ता नीचे बना रही हूँ। तो सालन शाम को ख़त्म हो गया था, सब्ज़ी पड़ी हुई थी, मैंने कहा चले पहले बनाते हैं सब्ज़ी, उसके बाद पराठे बनाते हैं, नीचे नाश्ता बनाते हैं, नाश्ते के बाद ऊपर जाएंगे। तब तक धूप भी निकल आएगी, मुर्गियों को भी दाना पानी डालेंगे और बाकी जो अपनी मामूलाती ज़िंदगी हैं उनको भी फिर ऊपर जाके देखेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैंने इसका आज देखा तो मिर्चें भी नहीं हैं। सुबह 5 बजे अब मिर्चें तो कोई शॉप भी नहीं खुली होनी थी, तो मैंने कहा चलें आज ना सब्ज़ मिर्च के साथ जो है ना वो हंडिया बनाते हैं। तो हंडिया माशाल्लाह मैंने ऊपर रख दी है। चलें, लकड़ियाँ गीली हैं तो कोई बात नहीं, गैस आई हुई है, उसी से फ़ायदा उठाते हैं। शलजम मैंने उबाल लिए थे, उबाल के तो अब इसको भून लेती हूँ और फिर पराठे बनाऊँगी और फिर ऊपर चलेंगे जब थोड़ी सी धूप निकलेगी। बल्कि धूप निकलने से पहले पहले तो मुझे जाना है, थोड़ा वॉक करने जाना है, सच नमाज भी अभी पढ़नी है। अभी हुए हैं, अभी अजान होने वाली है, फिर नमाज़ पढ़ूँगी, तिलावत करूँगी और फिर वॉक पे जाऊँगी और फिर ऊपर जाऊँगी। तो ये सारे हैं मामूलात ज़िंदगी। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होगा, सबकी ज़िंदगी ऐसे ही मसरूफ़ हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने अपनी ज़िंदगी को ना शायद सही जगह पर रखा है या गलत जगह पर, कुछ समझ नहीं आती, लेकिन जैसे तैसे गुजर रही है, गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम हो गया है बेटे को उठाने का। आज काफ़ी दिनों के बाद उसने दरस जाना है, तो दरस जाने के लिए उसको उठाऊँगी ताकि वो तैयारी करे और उसके आने से पहले पहले अजान होती है जैसे, तो फिर इसको दरस जाना है। माशाल्लाह हिफ़्ज़ के शोबे में बहुत अच्छा हिफ़्ज़ कर रहा है माशाल्लाह से। 12 पारे मेरा बेटा कर चुका है और टाइम तो उसने तकरीबन 1 साल ले लिया है, लेकिन 12 पारे माशाल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद नहीं थी, इतनी कमज़ोर सी जान है और इसने बड़ी हिम्मत की है। अल्लाह ताला इसको कामयाबी दे और अल्लाह ताला सबके बच्चों को अल्लाह ताला कामयाबियाँ दे। आपने दरस जाना? दरस नहीं जाना आज?
जाना तो जो कपड़े इस्त्री मैंने कर दिए हैं, तो आप कपड़े इस्त्री को पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, मैं नमाज़ पढ़ लूँ फिर आपने जाना है। उठो। ये बन गई हांडी? गला कर लो। हंडिया तकरीबन बन चुकी है और जब मैं डालूँगी धनिया, ये धनिया मैंने फ्रीज़ किया होता है, कटिंग करके तो इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ धोने के बाद, और फिर ये पड़ा रहता है। मैं अक्सर पहले भी बता चुकी हूँ, इसका बहुत फ़ायदा होता है। एक तो धनिया आजकल, पहले तो फ्री मिल जाता था, अब फ्री नहीं मिलता, इसको अब तो पेमेंट से ही लेना पड़ता है। और थोड़ा सा धनिया भी अब 50 रुपये का तकरीबन आ जाता है, पहले तो 5 रुपये का भी आ सकता था। साथ साथ मैंने कहा चलें दूध गर्म कर लेती हूँ, और हंडिया बन गई है। इसके बाद जो है ये मूलियाँ थोड़ी सी पड़ी हुई थी, कल वाली जो मूलियों के पराठे बनाए थे, वो थोड़ा सा मसाला इसका बचा हुआ था, तो मैंने कहा ये इसके भी पराठे 2-4 बना लेती हूँ, ताकि सुबह सुबह चाय के साथ पराठे हो जाए मूलियों वाले, बिस्तर में बैठ के ख़ास तौर पे। अच्छा, जब वो सर्दी होती है बहुत ज़्यादा, तो फिर तो ज़ाहिर बात है ना तो टेबल पे बैठ के खाना खाया जा सकता है, नाश्ता किया जा सकता है, ना ही बाकायदा कोई दस्तरखान। फिर तो दिल करता है बस कंबल के अंदर बैठ के ना तो फिर नाश्ता किया जाए, और चाय, हाथ जो हैं वो भी हाथ ना निकालने को दिल नहीं करता बाहर, तो बस फिर उसी तरह देसी तरीके से कंबल के अंदर बैठ के चाय का कप लेके और नाश्ता कर लिया जाता है। बहुत पुरानी यादें आ जाती हैं, जब पुराने लोग भी ऐसे किया करते थे, बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं कि सारी ज़िंदगी ही हम लोग तकल्लुफ़ात में पड़े रहें, अपनी ज़िंदगी अपने मज़े से बंदा जिए। इतनी तकल्लुफ़, इतने मतलब टेबल कुर्सियाँ ये वो सब कुछ, मैं तो वैसे इन चीज़ों की कहती हूँ नहीं, ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, फुल एंजॉय करना चाहिए। ये नहीं कि बस अब हर चीज़ जो है दिखावे की होनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी की, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिस तरह मर्ज़ी गुजारे, थोड़ी सी ज़िंदगी है, एवं इसमें टिशू पिशू जो है ना ये ज़रूरी नहीं होता। तो पराठा माशाल्लाह से मूली वाला पराठा है, और मैंने कहा जो मसाला पड़ा है इसके 3-4 पराठे बना लेती हूँ। 3 बन गए माशाल्लाह। तो ये तो अब करेंगे एंजॉय, और फिर जो है पहले तो पढ़ूँगी नमाज़, फजर की नमाज़ का टाइम हो गया। तो यहाँ पर जो है कपड़े इस्त्री करने से, थोड़े से हाफिज़ साहब ने जाना है दरस, उसके लिए कपड़े इस्त्री किए हैं, और फिर अब उसको उठा के, क्योंकि काफ़ी दिन उसको बुखार रहा है, उसने छुट्टियाँ की हैं, आज थोड़ा सा वो टेढ़ा मटेढ़ा होकर लेटा हुआ है, जाना तो है। माशाल्लाह दिन चढ़ गया है, थोड़ी थोड़ी सूरज की रोशनी जो है वो अच्छे से उसने हो गया, धुंध भी ख़त्म हो गई है, हम लोग ऊपर आ गए। यहाँ पर बेटी अपना काम कर रही है, और बाकी जो है अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मेरे अपने काम हैं जी, मेरी अपनी ज़िंदगी, मेरी अपनी मर्ज़ी। मैं कभी किसी कानून के मुताबिक नहीं, मैं तो अपनी घरेलू ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बसर करने और अपनी ज़िंदगी को सेट रखने के लिए जो है अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारती हूँ। यहाँ सबसे पहले परिंदों के लिए बंदोबस्त करूँगी, ऊपर आए हैं सबसे पहले परिंदों के बारे में, कि उनको दाना दुनका सब कुछ देने के लिए ये मैं जगह ठीक कर देती हूँ। इधर ना जो बटेरे हैं ना इधर रख देती हूँ, ताकि जब उनके पिंजरे नीचे फ्रेश पे रखते हैं ना, तो वो नीचे इतना वो पानी और सारा गंद डाल देते हैं कि बाद में फ्रेश साफ़ ही नहीं होता। तो फिर मेरी कोशिश होती है उनको ऐसी जगह पे रखूँ कि जहाँ पर ना उसके वो जो होती है ना सारा उनका कचरा वो इधर मट्टी के अंदर रहेगा ना, तो फिर साफ़ करना मुश्किल नहीं होगा। वैसे भी मट्टी के अंदर खुद ब खुद ही खाद बनती रहती है। और इसी तरह मुर्गियों को भी मैं क्या करती हूँ कि वो मेरी कोशिश होती है कि बड़ी क्यारी के अंदर रहें। बटेरे माशाल्लाह ठीक हैं, और इनको शाम को मैं नीचे ले जाती हूँ और अच्छे से कवर कर देती हूँ, कोई 4-5 जो है ना चादरों के अंदर कवर कर देती हूँ, सर्दी से बच जाते हैं। फिर जब धूप आती है, ये देखें जो मुर्गियाँ माशाल्लाह ये जब निकलती हैं तो इनका दिल करता है कि ये उड़ें, जहाज़ बन के उड़ने की कोशिश करती हैं।
तो इनको भी मैं बड़ी क्यारी के अंदर मैं कर देती हूँ ताकि ये ना अच्छे से उधर ही खेलती रहें, उधर ही गंद डालें। मट्टी के अंदर एक तो वो खाद बनती रहती है, दूसरा ये भी अच्छे से खेल लेती हैं, तो फिर अच्छे से वो जो है सारा दिन इनका आसानी से गुजर जाता है, धूप को एंजॉय कर लेती हैं। कपड़े स्पिन किए हुए थे लेकिन फिर भी खुश्क नहीं होते, तो इनको खुश्क करने के लिए एक दफ़ा धूप बहुत लाजमी होती है। अब इनको धूप में डालूँगी। धो तो लिए थे, स्पिन भी कर लिए थे, लेकिन फिर भी इनको एक दफ़ा धूप बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ब्रेक हो गई है जी, कुछ खाने पीने का टाइम हो गया, तो मैं यहाँ पर बैठ के मौसमी और फ्रीटर के जो है इंजॉय करूँगी। और सारी बात है जी, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, बहुत मज़ेदार हैं वो। जैसे जैसे वो काफ़ी दिन पड़े रहते हैं ना, मीठे होते जाते हैं, मीठे होते जाते हैं। और ऊपर सर्दी इतनी है कि बिल्कुल फ्रेश है और बड़ा अच्छा सा इनका टेस्ट है। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि ये परिंदे पानी पीते हैं, हर घूंट के साथ मुंह ऊपर कर लेते हैं और जैसे हर घूंट का अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। और हम लोग इतना कुछ खा के भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। तो ये एक परिंदे, एक छोटी छोटी नन्ही नन्ही जानें अगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकती हैं, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला का बार बार शुक्र अदा करते रहें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।